Hello students of class 8, hope you all are safe at home. Yesterday we started this lesson number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So let's continue from here. The man raised his eyebrows, bit his tongue and said, "Do I know you? Who doesn't know Bipin Chaudhary?" तो ये कहते हैं आपको ये बताया गया था कि बिपिन चौधरी का जो था वो एक शौक़ था उन्हें बुक्स पढ़ने का, तो वो यहाँ पर गए थे एक बुक सेलर के पास, वहाँ से वो कुछ बुक्स ले रहे थे। तो वहाँ पे एक आदमी आया और उसने कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो? Who doesn't know Bipin Chaudhary? Bipin Babu now turned towards the books shelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." तो अभी ये इन्होंने बताया था कि तो आप रांची गए थे, वहाँ पे आप डेली मेरे साथ जाते थे। तो अभी इन्होंने कहा कि देखिए आपको मिस्टेक हो रही है, मैं कभी भी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो मैन जो था वो आदमी हंसने लगा। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? यू हैड फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी। आई बॉट यू आयोडीन। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नियर Netarhat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone as you know was also in Ranchi at that time. तो फिर वो आदमी कहता है कि आप क्या बोल रहे हो मिस्टर चौधरी? आपको याद है कि आप हुड्रो में गिर गए थे और आपकी नी में कट लग गया था, चोट लग गई थी, और फिर मैंने आपके लिए आयोडीन अरेंज किया था और आपको एक कार फिक्स की थी मैंने नेतरहाट जाने के लिए अगले दिन के लिए, लेकिन आप वहाँ पर नहीं गए थे क्योंकि आपकी चोट लग रही थी और उसमें पेन हो रहा था। क्या आपके कुछ भी याद नहीं है? समवन, और आपको ये कुछ तो याद होगा कि आप वहाँ पर रांची में किसके साथ थे? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बंगलो. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi. Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing. Remember, I'll tell you more. You always carried a bag with your books and in it on your sightseeing trips. And am I right or not? तो वो कहने लगे कि आपको याद होगा मिस्टर दिनेश मुखर्जी, उन्होंने आपके लिए एक बंगला में आपको ठहराया था और आपने उनको बोला था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। तो उन्होंने आपके लिए एक बावर्ची भी अरेंज कराया था और फिर उन्होंने बताया कि मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपने सिस्टर के साथ थे वहाँ पर, और फिर आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी मून लैंडिंग के ऊपर कि आपको कुछ भी याद नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात और बताता हूँ, वो ये कि आपके पास आप एक बैग कैरी करते थे जिसमें कि बुक्स होती थी, जो भी आप कुछ देखते थे वो हमेशा उसमें एकदम लिख देते थे। Bipin Babu spoke quietly, his eyes still on the books. Which month in 1558 are you talking about? The man said October. No, sir, said Bipin Chaudhary. I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. But the man didn't go, nor did he stop talking. तो फिर ये कहने लगे कि आप जो है कितनी वो जो आदमी था वो अबाउट 58 ईयर्स का था। तो उनसे जिससे वो बात कर रहे थे बिपिन चौधरी, तो उन्होंने कहा कि तुम ये कब की बात कर रहे हो, कौन सा मंथ था ये? तो उन्होंने बताया, उस पर्सन ने बताया कि वो अक्टूबर के मंथ की बात है। उन्होंने कहा कि मैं तो अक्टूबर के मंथ में गया नहीं हूँ, और मैंने जो है अपने फ्रेंड के साथ में जब कानपुर में था, और आपको कोई मिस्टेक हो रही है,
तो उन्होंने कहा गुड डे। लेकिन अब वो चाह रहे थे कि उस आदमी से वो थोड़ा सा मतलब वहाँ से चला जाए और वो उससे बात नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन वो आदमी जो है था वो रुक नहीं रहा था, वो बोले ही जा रहा था और वो वहाँ से हिला भी नहीं था। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. तो फिर उन्होंने बताया कि आपको मतलब बहुत आश्चर्य हो रहा था उन्हें कि आपको कुछ भी याद नहीं है। वो भी याद नहीं है कि एक शाम मैंने आपके साथ चाय पी थी वहाँ पर बंगला में आकर और आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे कि आपकी कोई बच्चा नहीं है और आपकी वाइफ की डेथ को 10 ईयर्स हो गए हैं और आपका भाई जो था वो उसको कुछ माइंड में प्रॉब्लम हो गई थी, वो कुछ पागल हो गया था जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो गई थी और इसीलिए आप रांची में जो हॉस्पिटल था मेंटल हॉस्पिटल वहाँ पर नहीं जाना चाह रहे थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. Utter disbelief means surprise. तो फिर वो आगे कहने लगे कि भाई मतलब वो वहीं पे खड़े रहे और वहाँ से वो नहीं हिले और वो मतलब याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बिपिन बाबू जो थे वो वहाँ से जल्दी से जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने जल्दी से जो बुक्स उन्होंने ली थी उसकी पेमेंट की और फिर वो उस जगह से जाने लगे। तो जो पर्सन था वो उनकी तरफ सरप्राइज में देख रहा था कि ये जो हैं क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन Bertam Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you, Sitaram? Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid no much attention to the intruder. He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory. Unless Bipin Babu's held drilled was he losing his mind, but how could that be? Was working daily in his office. It was big firm and was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever doing seriously wrong. Only today he spoke half an hour at an important meeting and yet. तो फिर ये कहने लगे कि बताने लगे कि ये जब वहाँ से चले गए तो ये कार में बैठे और फिर वहाँ पर ये सोचते जा रहे थे कि क्या कभी ऐसा हुआ था या उनकी मेमोरी वो भूल गए हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि ये एक ऑफिस में वर्क कर रहे हैं जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये वर्क कर रहे हैं वहाँ पर और ये कुछ नहीं भूलते हैं। 6 ईयर्स पहले की बात ये कैसे भूल सकते हैं, ये इनकी मेमोरी जो है इतनी वीक नहीं है और अब जो है ये सोच रहे हैं कि मुझे इसे इन बातों को नहीं सोचना चाहिए। और अब वो कह रहे हैं कि ये आधे घंटे की जो मीटिंग थी हमारी ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी और मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ ही इवन seemed to know some intimate details, the bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi place. All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't leave his address. तो वो कहने लगे कि ये जब की बात बता रहे हैं ये 58 की, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो वो आदमी सभी कुछ सच बता रहा था कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, वो एक बुक बैग कैरी करते हैं जिसमें बुक्स होती हैं और उनका भाई जो है वो कुछ उसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो पागल हो गया था शायद और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो वो सोच रहे हैं कि ये मिस्टेक नहीं हो सकती है। लेकिन उनको ये याद था कि 58 जब ईयर था 58 तो वो अपनी सिस्टर पूजा
के साथ थे कानपुर में, और हरिदास बागची प्लेस में वो जगह है जहाँ पर ये रुके थे। तो फिर ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ हरिदास बागची जो वहाँ पे जिसके साथ अपने फ्रेंड के साथ जो हैं हरिदास बागची, वो जो मेरे साथ वहाँ पे रुके थे कानपुर में, तो मैं उनको लिखता हूँ और उससे पूछता हूँ कि क्या सच है क्या नहीं है। लेकिन उनको फिर याद आया कि हरिदास जो हैं वो तो चले गए हैं अपनी वाइफ के साथ जापान, कुछ हफ्ते हुए हैं, और उनका अब एड्रेस भी उनको नहीं पता था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड बीन टू रांची, एंड दैट वॉज दैट। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें प्रूफ की तो कोई ज़रूरत नहीं है, उनको पक्का पता है कि वो कभी भी रांची नहीं गए हैं, और यही सच है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउज़र्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। तो फिर उन्होंने मतलब वो ये चाह रहे थे कि वो बात को भूल जाएं, लेकिन अब उनको फील हुआ कि रिवर की जो है वो ठंडी ठंडी हवा उनको आ रही है, और लेकिन फिर भी उनको कुछ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, वो प्रॉब्लम में फील हो रहे थे, और उनका कहीं ना कहीं उनका जो है कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या हो रहा है ये सब। और बिपिन बाबू ने फिर अपना सोचा कि मतलब वो देखते हैं अपना राइट ट्राउज़र को हटाकर, जो उनकी राइट नहीं है, जो उसमें वो बता रहे थे कि उनको कुछ चोट लगी थी, कोई मार्क होगा, तो वो ये सोच रहे थे कि वो उसको देखते हैं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड। Had he never had a fall as a boy as cut his knee, he tried to recall such an incident but couldn't. तो अब फिर उन्होंने जब अपनी ट्राउज़र हटाया और उन्होंने अपनी राइट नी देखी, तो उसमें उन्होंने देखा कि 1/2 इंच लॉन्ग कट लगा हुआ था, जो कि बहुत पुराना था, और उनको उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था कि ये जो इनको इंजरी थी ये कब इनको लगी थी, शायद ये छोटे से बच्चे हों, बॉय हों, जब इनको ये इंजरी हुई हो। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Beninandan Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. तो फिर उन्हें याद आया कि वो जो पर्सन था वो कुछ बात कर रहा था कि रांची में दिनेश मुखर्जी भी थे जिनके साथ वो रहे थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि उसको जाकर मैं पूछता हूँ, लेकिन अब वो ये सोच रहे थे कि अगर मैं उसको जाकर, और वो उनके घर के पास ही रहता था, तो उन्होंने सोचा कि मैं उसको जाकर ये पूछ लेता हूँ। लेकिन उनको फिर यह सोचने लगे कि अगर मैं ऐसे उसको जाकर पूछूंगा तो शायद वो ये सोचेगा कि मैं जो हूँ पागल हो गया हूँ। यह है गोइंग नट्स मीन्स क्रेज़ी, गोइंग मैड, जैसे कि मैं पागल हो गया हूँ, और इसलिए ये थोड़ा सा अजीब फील होगा, अच्छा नहीं लगेगा कि वो उससे इस बारे में पूछेंगे अगर वो नहीं, ये सच नहीं हुआ। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश sarcasm could be. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance just because they have nothing else to do. They go about getting into other people's hair. तो अब जो है वो बिपिन बाबू एक रूम में बैठ गए जो एयर कंडीशन था, वहाँ पर वो थोड़े आराम से बैठे और उन्होंने सोचा कि मैं ये सब नहीं सोचता हूँ क्योंकि अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ उनके कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था और वो बार बार सोचे जा रहे थे इस बारे में कि क्या हुआ होगा, क्या सच होगा। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू thriller, Bipin Babu forgot all about the man in New Market.
डिनर के बाद जो है वो अपने बेड में जाकर लेट गए और वो थोड़ा सा भूल गए थे कि न्यू मार्केट में उस आदमी के साथ क्या हुआ था. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड. इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. तो फिर नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस गए तो वो जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो उनको फिर वही बात याद आ रही थी. उनका माइंड फिर ऐसे डिस्टर्ब हो रहा था कि वो ये सब कैसे बोल सकते हैं कि वो रांची गए थे, ऐसा कैसे हो सकता है. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. एट लीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. तो फिर उन्होंने सोचा बिपिन बाबू ने कि ऐसा करता हूँ, जब लंच टाइम हुआ दिनेश मुखर्जी से मैं फ़ोन पर ही बात कर लेता हूँ और फ़ोन पर ही मैं उससे सब क्वेश्चन करूँगा और उस पर के आंसर पूछ लूँगा. एटलीस्ट जो है मेरा फेस तो नहीं, जो शर्म मेरे फेस पर आएगी वो उसको शो तो नहीं होगी. 235616 बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर. तो ये फ़ोन नंबर है 235616 जो नंबर उन्होंने डायल किया. हेलो, तो आवाज़ आई हेलो इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हियर. तो उन्होंने पूछा कि ये दिनेश बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर बिपिन बोल रहा हूँ. वेल व्हाट्स द न्यूज़. तो उन्होंने कहा कि ठीक है क्या बात है. आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. तो वो कहने लगे कि क्या मैं सिर्फ तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें कुछ याद है 58 में क्या हुआ था. 58 व्हाट इंसिडेंट, 58 में क्या हुआ था. वेयर यू इन कैलकाटा राइड थ्रू दैट ईयर. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. तो आप क्या कैलकाटा में थे उस साल. मैं सिर्फ आपसे यही बात एक जानना चाहता हूँ. वेट जस्ट अ मिनट 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. तो उन्होंने कहा कि रुको, वेट करो थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए वेट करो, मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ कि 58 में क्या हुआ था. फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस. बिपिन बाबू couldn't feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. तो अब जो था एक मिनट के लिए बिल्कुल चुप शांति हो गई, क्योंकि ना ये बिपिन बाबू बोल रहे थे और ना ही वो बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1 मिनट के लिए आप होल्ड करो, मैं आपको 1 मिनट बाद बताता हूँ. तो फिर बिपिन बाबू जो थे अब अपनी हार्ट बीट भी सुन सकते थे. इतनी साइलेंस थी कि उनको अपनी धड़कन भी सुनाई आ रही थी और उनको पसीने आ रहे थे कि ये क्या हो रहा है. हेलो, येस आई हैव गॉट इट, आई वुड बीन आउट ट्वाइस. वेयर. तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मिल गया है, मैं 2 बार बाहर गया. कहाँ. वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू नेफ्यूज़ वेडिंग एंड देन बट यू डोंट नो अबाउट this one, the trip to Ranchi, you were there too, that's all. But what's all this sleuthing about. तो sleuthing means छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट करना. तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं 2 बार गया था बाहर, उसमें फरवरी में एक काशी नगर गया था जिसमें कि मेरे जो भतीजा था उसकी शादी हुई थी, और एक ट्रिप में रांची गया था. ये तो आपको भी याद होना चाहिए, ये आप कैसे भूल सकते हो क्योंकि आप भी हम साथ थे. नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स. तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, और बस मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ. बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. Chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. तो अब जो है वो थोड़े से परेशान हो गए थे. उन्होंने थैंक्स बोला और उसको रिसीवर को नीचे रख दिया, और उसके बाद उन्होंने उन्हें जो है ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका सर जो है वो घूम रहा हो. उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. उनके लंच बॉक्स में सैंडविचेस रखे थे लेकिन उनका मन नहीं था उसको खाने का. आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being tireless, unconscious work, but today his head was in a drill.
तो अब ये कहने लगे कि इतना टाइम, जब लंच टाइम ख़त्म हो गया तो उनको याद आया कि याद नहीं आया, उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे बैठकर काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बेटर ये है कि थोड़ा सा उन्हें कुछ करना चाहिए। 25 ईयर्स हो चुके हैं और अब तक ऐसा उनके साथ इस फर्म में और उनके साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और उनकी कितनी अच्छी रेपुटेशन थी वहाँ पर। वो ऐसे इतने जो है डेडिकेशन से अपना वर्क करते थे और इतने जो है वो केयरफुली अपना वर्क करते थे। तो वो कह रहे हैं कि अब जो है वो इतने कंफ्यूज जैसे कभी नहीं होते, और अब आज ऐसा हो रहा है इनके साथ, इनकी जो हेड है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूजिंग है, उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that he had always wanted to go to Ranchi. To have gone there and done things and not to remember was something utterly impossible. तो वो जो थे अपने घर वापस आए 2:30 पर, और फिर वहाँ जाकर बेड पर लेट गए, और वो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे, और वो ये सोच रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ऐसा तो हो सकता है उसके साथ, अगर किसी के सर में चोट आई हो तो उसके साथ ऐसा हो सकता है कि वो सब कुछ भूल जाए, बट उनके साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सब कुछ भूल जाएँ और उनके कुछ भी याद ना हो, वो रांची गए और वहाँ का उनको कोई भी इंसिडेंट याद ना हो, ये इम्पॉसिबल लगता है। एट 7:30 Bipin Babu's servant came and announced, Chuni Babu sir says it's very important. 7:30 पर बिपिन बाबू का सर्वेंट आया उनके पास, और उनका चुनी बाबू हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Bipin Babu knew that Chuni had come for Chuni Lal had been at school with him. He would been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him, and in fact told him so, but Chuni kept turning up like a bad penny. तो अब ये कहते हैं कि वो जब सर्वेंट आया था उसने कहा था कि भाई मुझे मिलना उनसे बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब चुनी लाल जो थे ये उनके साथ थे स्कूल टाइम से, और वो जो है इनके पास बार बार आ रहे थे जॉब के लिए। वो चाह रहे थे कि उनको कोई जॉब मिल जाए। इन्होंने बोला भी था कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी चुनी लाल जो थे वापस बार बार आ रहे थे, और ऐसे आ रहे थे जैसे कि लाइक अ बैड पेनी जिसकी कोई यूज़ नहीं होता, वो उनके पास ऐसे आते रहते थे। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली was it not possible for him to see Chuni now but not in several weeks. तो उन्होंने कहा कि अभी पॉसिबल नहीं है कि वो चुनी लाल से मिले, बल्कि कुछ हफ्तों तक अभी ये पॉसिबल नहीं है। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम it struck Bipin Babu and that Chuni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. तो जैसे ही सर्वेंट जो था उनका रूम से जाने लगा तो उन्होंने उनके एकदम से याद आया कि शायद चुन्नी को कुछ पता हो 58 की ट्रिप के बारे में, कि उसमें क्या उस साल में क्या हुआ था, और कुछ उससे इसके बारे में पूछने में कोई नुकसान तो नहीं है। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम. Chuni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. अब जैसे ही वो जल्दी से नीचे उतर कर आए जहाँ पर चुनीलाल थे, तो चुनीलाल जो थे अभी वापस जाने ही वाले थे, तो उन्होंने जब उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू आ रहे हैं तो वो उन पीछे मुड़कर देखने लगे. Bipin Babu didn't beat about the bush. Listen, Chuni, I want to ask you something. You have a good memory, and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and
टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। तो अब उन्होंने कहने लगे कि चुन्नीलाल देखो तुम्हारी मेमोरी मेरे से बहुत अच्छी है, बस मैं तुम्हारे से एक बात पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाओ और जाकर अपनी मेमोरी में पीछे जाओ और थोड़ा सा सोचो कि 58 में क्या मैं रांची गया था। चुन्नी सेड 58 इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। तो वो कहने लगे कि क्या 58 था, शायद 58 था या 59 था। You were sure that I did go to Ranchi? Shuni looks to amazement was not unmixed with worry. And do you mean have doubts about having gone at all? तो वो कहने लगे कि इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्या तुम्हें कोई डाउट है कि तुम वहाँ पर गए थे? Did I go? Do you remember clearly? क्या तुम्हें वहाँ पर गया था, क्या तुम्हें अच्छे से याद है? Chuni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendships don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. तो फिर वो कहने लगे कि वो फिर वहाँ पे चुन्नीलाल जो थे वहाँ सोफे पर बैठ गए बिपिन बाबू को और बहुत ध्यान से देखने लगे कि क्या तुमने कुछ नशा किया है या ऐसा कैसा है कि तुम्हारे कुछ भी याद नहीं है कि तुम वहाँ पर गए थे। कोई ऐसे ओल्ड फ्रेंड्स को कैसे फ्रेंडशिप्स कैसे भूल सकता है, और तुम ये कैसे अपनी रांची की ट्रिप कैसे भूल सकते हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीलाल्स incredulous stare. Do you remember what my last job was? asked चुन्नीलाल। तो फिर क्या वो कहते हैं, चुन्नीलाल बोले कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। कि हाँ मुझे याद है, तो तुम पहले ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई who fixed up your railway booking for Ranchi. I went to station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well, you know. तो फिर ये जो चुन्नी लाल थे ये कहने लगे कि ये सब जब आपको ये पता है कि मैं पहले ट्रैवल एजेंसी में वर्क करता था, तो आपको ये भी होना चाहिए कि मैंने ही आपके लिए रांची के टिकट्स अरेंज किए थे, और जब आप वहाँ पर जा रहे थे तो आपका जो कंपार्टमेंट था उसमें एक फ़ैन ख़राब था, और मैंने फिर उसके लिए मैकेनिक बुलाया था और उसको फ़ैन को ठीक कराया था। तो क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? आपको क्या हो गया है? आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। Bipin Babu sighed and shook his head. I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. तो वो कहने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, शायद इसीलिए मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। परेश Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. तो फिर ये जो थे बिपिन बाबू ये डॉक्टर चंदा के पास गए और वहाँ पर उन्होंने जाकर अपनी पोजीशन बताई कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो इस बात पर फिर वो कहने लगे कि मुझे आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना होगा, मुझे इस बीमारी से आपको क्योर करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, कि क्योंकि इस बीमारी का मेरे जॉब पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। Dr. Chanda shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside and my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। तो फिर वो कहने लगे कि डॉक्टर चंदा कहने लगे कि मैं मेरे ये
ये बहुत जो है ऐसा कोई मैंने केस कोई डील नहीं किया है, मुझे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं आपको फिर भी एक बात बताता हूँ, एक सजेशन देता हूँ कि आप एक काम करो। और मुझे नहीं मालूम कि ये जो है आपका सजेशन वर्क करेगा या नहीं करेगा, बट अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई हार्म नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। विपिन बाबू leaned forward anxiously. As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am describing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. Vipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. तो अब उन्होंने ऐसा ही किया जैसे कि डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया था। उन्होंने अब थोड़ा सा उन्हें रिलीफ फील हो रहा था, उन्होंने ये ऐसा ही किया कि जैसे कि डॉक्टर बोल रहे थे कि तुम वहाँ पर जाओ, जाकर वहाँ देखो, शायद तुम्हें कुछ इंसिडेंट्स जो हैं जो तुम वहाँ पर घूमोगे देखोगे तो कुछ चीज़ें तुम्हें वहाँ पर देखकर याद आ जाएंगी। और उन्होंने डॉक्टर ने कुछ दवाई भी दी और कहा कि ये सब ज़रूरी हैं, थोड़ी सी आपको नींद आनी ज़रूरी है, थोड़ा सा आपको स्लीप अच्छी सी आनी चाहिए और जाकर आप वहाँ पे घूम कर आओ। तो ऐसे ही उन्होंने किया और अपने ऑफिस में थोड़ा सा मैसेज सेंड किया, कुछ इंस्ट्रक्शन सेंड किया और उसके बाद उन्होंने उसी इवनिंग का उन्होंने टिकट अरेंज कराया रांची के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई एम leaving here the lesson. We'll study it afterwards. Thank you and take care and do your work, complete your work and bring your notebooks in school.